आपको बताएं, मुल्तान में अशिया खुरोनोश की कीमतों को पर लग गए। सरकारी और मार्केट के रेट्स में जमीन आसमान का फर्क। जिला इंतजामिया महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम। दाल चना 200 से 240 रुपए फी किलो में फरोख्त। बेसन का सरकारी रेट 210 रुपए मुकर्रर, जबकि मार्केट में 250 रुपए किलो फी में फरोख्त होने लगा है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राना बिलाल से। जी बिल्कुल, दूसरे शहरों की तरह शहर औलिया में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है। बात करें हम अशिया खुरोनोश की कीमतों के हवाले से, तो अशिया खुरोनोश की कीमतें इस वक्त आसमान से बातें करने लगी हैं। इनकी कीमतों को रोजाना की बुनियाद पर लगते जा रहे हैं। अगर हम सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक और मार्केट के रेट के मुताबिक अगर बात की जाए तो इनकी कीमतों में ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स और प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो बनाई गई थी वो कागजी कार्रवाइयों तक महदूद है, और प्राइस कंट्रोल अगर मजिस्ट्रेट अगर मार्केट में आते भी हैं तो वो अपने कागजी घोड़े दौड़ा कर चले जाते हैं। अगर हम कीमतों की अगर बात करें तो सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक अगर हम दालों की बात करें, जो दाल चना 200 रुपये रेट मुकर्रर किया गया है, लेकिन इस वक्त मार्केट के अंदर 230 से 40 रुपए फी किलो के हिसाब से मार्केट में फरोख्त की जा रही है। इसी तरह अगर हम दाल मसूर की बात करते हैं तो उसका भी 190 रुपए सरकारी रेट रखा गया है, वो भी 220 रुपए तक फरोख्त की जा रही है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं है, हर किसी का अपना रेट है, हर कोई अपनी मनमानी पे सामान बेचता है। जिसके पास जितना सामान है वो अपनी उस पे बेचता है। कोई आवाम का ख्याल नहीं है, किसी चीज़ का ख्याल नहीं है। कोई आवाम का ख्याल नहीं किया जा रहा। हुकूमत से नला भी दिखाई देते हैं। हमारे साथ दुकानदार मौजूद है, इनकी क्या आपकी क्या अखराजात हैं, क्यों महंगे दामों चीजें बेचने पर मजबूर है, क्या कहना चाहेंगे? जब महंगाई बढ़ती है तो गाहक की आमदोरफ्त कम हो जाती है। लोगों के इतने वसाइल नहीं है कि कुव्वत खरीद नहीं है कि लोग चीज़ें खरीदें, तो ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि हमें सस्ता सौदा मिल जाए, यूटिलिटी स्टोर से मिल जाए या सरकारी आटा मिल जाए। तो यहाँ जो आम बाजार से लोग की कुव्वत नहीं है खरीद। रोजाना की बुनियाद पर इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, दालें, आटा, घी और चीनी, इनकी कीमतों को कंट्रोल ना सिर्फ कंट्रोल किया जाए बल्कि कम किया जाए, ताकि गरीब आदमी अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी पेट भर के खिला सके। और इन कम राना बिलाल अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। मुल्तान में सरकारी और मार्केट की कीमतों में जमीन आसमान का फर्क। प्याज का सरकारी नीरख 210 रुपए मुकर्रर, मार्केट में 250 में फरोख्त। गिरा फरोशी के बायस खरीदार परेशानी में मुब्तला। इसी पर मजीद बात करेंगे हसन मलिक से। जी बिल्कुल, मुल्क में महंगाई की बात की जाए तो हर चीज़ के रेट आसमान से बातें कर रहे हैं और हर तबका फ़िक्र को महंगाई ने अपनी लपेट में ले रखा है। इसी तरह से अगर बात करें सरकारी निरखों की, सरकारी रेट लिस्टों की, तो सरकारी रेट लिस्टें एक अलहदा प्राइस दे रही होती हैं, और अगर आवाम की जानिब आया जाए, अगर दुकानदारों की जानिब आया जाए, अगर रेहड़ियों की जानिब आया जाए तो वो एक अलहदा ही अपने रेट लिस्ट दे रहे होते हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ पर गाहक और कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जी अम्मा जी, आप बताइएगा कि रेट लिस्ट कुछ और होती है और यहाँ पर देते कुछ और है, आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे वो लिस्ट के हिसाब से चले, तो ये नहीं लोग चलते। ये वाले बहुत ज्यादा महंगाई की हुई है बेटा। ये बताएं कि प्याज कैसे किलो है और ये कैसे किलो? 40 रुपए किलो प्याज है सर। टमाटर भी पता नहीं 100 के 150 रुपए पाइया, पता नहीं किस तरह करके दे रहे। 100 रुपए, हाँ जी, बस इस तरह करके बेटा दे रहे हैं। बहुत ज्यादा दुनिया परेशान है। हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहेंगी? यही है कि महंगाई तोड़े। हुकूमत से मुतालबा करना चाहेंगे कि महंगाई तोड़े। हमारे साथ कुछ और यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी आप बताइएगा कि यहाँ पर सरकारी रेट लिस्टें अलहदा हैं और यहाँ पर दुकानों के रेट लिस्ट अलहदा हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? दुकान के लिस्ट है कि उन्होंने अपने रेट लगाए हुए हैं, ठीक है ना। सरकारी चेकअप कोई नहीं है, इधर चेक में बैलेंस नहीं है, ठीक है। गरीब पहले परेशान पिसा हुआ है, इतनी दिहाड़ी नहीं थी। जो बेचारे बिजली के देख लो, गैस के देख लो, कहाँ से क्या रेट पहुंचे हुए हैं। हुकूमत को इस बारे में सोचना चाहिए। हमारे साथ यहाँ पर कुछ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सरकारी रेट लिस्ट का क्या रेट है और ये किस हिसाब से। जी आप बताइएगा कि ये इसके अंदर 86 रुपये और 84 रुपये रेट लिस्ट का है। 80 रुपये किलो में बेच रहा हूँ। मेरी प्राइस है 75 रुपये किलो की खरीदी हुई, 80 रुपये में बेच रहा हूँ। रेट लिस्ट का कोई फायदा नहीं है, गलत रेट है ये, बिल्कुल हमारे मकसद का रेट नहीं है। ना इस रेट पे हमें माल मिलता मंडी से। जो रेट होना चाहिए परचेज का वो इसमें होना चाहिए, वो तो मौजूद ही नहीं है। और हम दुकानदार किस तरह से उस रेट लिस्ट पर बेचें? दुकानदारों का ये कहना था और शहरियों का मुतालबा ये था कि हुकूमत को चाहिए कि वो प्राइस मजिस्ट्रेट कंट्रोल जो है वो प्राइस को कंट्रोल करें, ताकि अवाम में इंतशार कम हो और इन्फ्लेशन का जो रेट वो कम। शहरियों का मुतालबा है प्राइस कंट्रोल की जो है। हसन मलिक, बहुत शुक्रिया।
शहरियों का इस हवाले से क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। गवर्नमेंट के रेट लिस्ट है वो अलग है और हर बंदे की अपनी मनमानी है। कोई जो है ना चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई चेक करने वाला नहीं है। गरीब बंदा पिस रहा है, एक लिस्ट इशू कर दी जाती है, उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंट नहीं है, कोई चेक नहीं करता कि उस रेट के मुताबिक दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा है। हर दुकानदार का रेट लिस्ट अपना अपना है, कोई किसी ने कोई अपने मन की जो है ना वो कीमतें लगाई हुई इन लोगों ने, कोई रेट नहीं है। गरीब लोग जो है ना मर रहे हैं, अभी चीख रहे हैं कि क्या बनेगा अभी हमारा। मुल्क के हालात बहुत ज्यादा खराब है। जो इंसान 4000 का बिल नहीं भर सकता वो 10,000 का कैसे भरेगा? गरीब आदमी के बारे में कुछ सोचो। प्याज, आलू, सब्जी इतनी महंगी है, आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमारे लिए कुछ सस्ता करें ताकि हम गरीब आवाम भी कुछ खा पका सके, अपने बच्चे पाल सके। 30,000 रुपए का बिल भरिया, 20,000 का, 25,000 का, 30,000 का, 5,500 रुपया मकान का किराया भर रहा। हुण मैं चाह बेचण वाला बंदा। रेहड़ी वालियां ने खुद महंगाई की थी, सर्दी बहुत ज्यादा, इन्ना तंग ते परेशान होए पे। प्याजा तो, लसन तो, टमाटर तो, हर चीज तो तक हमको मतलब यही है कि महंगाई कम करना। सरकारी रेट पे हमें माल नहीं मिलता। ये मटर है ना, मटर हमें 60 रुपए किलो पीछे पड़ रही है, अब हम 80 बेचते ना, ग्राहक कहता है महंगी है। महंगी है कहाँ से महंगी है? अब हमें 60 पड़ रही है, हम 60 बेच रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। 600 रुपए किलो छापर होया पड़ा, या रेट पे सौदे नहीं बिक रहे, क्या करें? अब हम मजबूर है हम भी। फ्रूट है जी, मंडी के अंदर अनार मिलता हमारे को 220-30 रुपए किलो, वो हमारे को धक्के भी देते हैं, गाली भी बकते हैं। हम 170 कैसे बेच देंगे? दूसरा नंबर किन्नू है, ऊपर कुछ है नीचे कुछ है, सेब ऊपर कुछ है नीचे कुछ है, हमारा घर की रोटी नहीं पकती। रेट पता करे ना मंडी में सेब का और अनार का, तो फिर पता लगेगा क्या भाव बिक रहा है। अब 250 रुपए किलो रेट है। अब आपको बताएं, सरकारी निर्खनामे मुल्तान की मंडियों में मजाक बन गए। दुकानदार मनमाने निर्खों पर अशिया खुरोनोश फरोख्त करने लगे हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं वसीम शहजाद से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बात करते चले सरकारी नरखनामों की, तो मार्केट में सरकारी नरखनामों के मुताबिक जो है वो चीज़ें नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो भी खासा मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त जो है वो गल्ला मंडी के सदर राजा कुरैशी मौजूद हैं। राजा भाई, क्या कहेंगे, ये दुकानदारों की जानिब से खुद साख्ता महंगाई है, जब एक हुकूमत ने रेट दे दिया तो उसके ऊपर ये दुकानदार खुद क्यों चीज़ें जो है वो फरोख्त नहीं कर रहे? रेट महंगे क्यों, बरक्स क्यों हैं? देखें जी, हुकूमत जो रेट देती है ना, अगर हुकूमत को पता हो ये चीज़ें क्या रेट की, तो वो हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई करें, मजिस्ट्रेट चलान करें। हुकूमत को भी पता है हालात क्या हैं। 2022 ये मुल्क पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक साबित होया है, जिसके लिए बिजली की परेशानी, ब्यूरोक्रेसी की परेशानी, तो इंतजामिया ना कोई इंपोर्ट कर रही है ना एक्सपोर्ट कर रही है। अल्लाह रहम करे। आप लोगों की अगर मैं बात कर लेता हूं तो ताजिरों को किन मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है? जाहिर बात है, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है वो दौरा तो करता ही होगा, कोई ना कोई चलान या जुर्माने इस हवाले से आयद हो रहे हैं, या चल सो चल है? क्या कहें? प्राइस कंट्रोल कमेटियों को सब पता है, वो भी अपने घरों के लिए राशन लेके जाते हैं, आखिर वो भी तो खाते हैं ना, चावल दालें जो कुछ है, तो उन्हें सब पता है ये क्या रेट आ रहा है, हम लिस्टें क्या दे रहे हैं। वो मजबूर हैं बेचारे, उन्हें भी पता है मुल्क के हालात क्या है। तो पाकिस्तान में इस टाइम मुल्क में कोई चीज़ का कोई रेट नहीं है, आज क्या रेट है कल क्या रेट है। हमारा मुल्क का निज़ाम जो पाकिस्तान का निज़ाम है, क्या तो मुल्क में नए इलेक्शन आए जो एतमाद बहाल हो, तो ताजर भी पाकिस्तान भी खुशहाल होगा। जब तक नया इलेक्शन नहीं होगे ना, ये कैफियत चल रही है, आवाम पीस रही है, पाकिस्तान के सियासतदान कुछ नहीं सोच रहे। बिल्कुल, खासा मुश्किलात का जो सामना है वो ताजिरों को भी करना पड़ रहा है, और ताजिरों का ये कहना है कि इंतजामिया के इल्म में है कि क्यों जो है वो रेट सरकारी नरखनामों के मुताबिक जो है वो फरोख्त नहीं किए जा रहे, क्योंकि सरकारी नरखनामे जो हैं वो बहुत कम हैं बन के। वसीम शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका। बहावलपुर में गरा फरोशी का जिन बेकाबू हो गया। कंट्रोल रेट पर अशिया खुरोनोश का हसूल नामुमकिन। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी गरा फरोशी पर काबू पाने में नाकाम। इसी पर बात करेंगे ताहिर जोया से। जी, अगर हम शहर में ग्राम फरोशी की बात करें तो वो अरूज पर है। उसके साथ अगर हम जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं उनकी कारकर्दगी भी सामने रखें तो वो भी हमें सिफर दिखाई देती है। अगर हम फलों से शुरू करें तो केला अगर 130 रुपये अव्वल दर्जे का मिल रहा है तो वो मार्केट में 150 और 160 रुपये का मिल रहा है। अगर हम चिकन की बात करें तो 455 रुपये जो सरकारी नर्ख है उसके मुताबिक
वो नहीं मिला दस्तियाब, उसकी कीमत जो है वो 500 रुपये तक पहुँच चुकी है। इसके साथ हम अगर सब्जियों की बात करें तो जो प्याज है वो 204 रुपये उसका सरकारी नर्ख है, लेकिन वो भी इस रेट पर दस्तियाब नहीं है। दीगर अशिया खुर्दनोश की जो कीमतें हैं वो भी आसमान से बातें कर रही हैं, लेकिन जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है उनकी कारकर्दगी जो है यहाँ पर उन पर सवाल उठता है। हमारे साथ शहरी भी मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं क्या कहते हैं। सर, अगर हम चिकन की बात करें, फलों की बात करें, दालों की बात करें तो रेट लगे हुए हैं, दुकानों पर भी लगे हुए हैं, अवेजा भी हैं, लेकिन उसके मुताबिक अशिया दस्तियाब नहीं है, क्या वजह है? देखें जी, सीधी बात तो यह है कि गवर्नमेंट जो है, इंतजामिया जो है बिल्कुल वो नाकाम हो चुकी हुई है और जो शहरी हैं वो बेबस हैं। वो अपने मसाइल में पड़ रहे हैं। कभी पंजाब की गवर्नमेंट का मसला है, कभी KPK की गवर्नमेंट का मसला है, कभी और मसाइल है, कभी हम दिवालिया होने की बातें सुन रहे हैं। भाई गरीब का क्या करेंगे? जो 700 रुपये मजदूरी पे काम कर रहा है वो कैसे 700 रुपये 1 लीटर घी लेगा और कितने दिन चलाएगा? तो लिहाजा मेरी तो गुजारिश ये है आप लोगों से भी, गवर्नमेंट से भी, क्या मुतालबा होगा प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से स्पेशल? हाँ, मुतालबा तो यही होगा, वो इनेक्शन हो, अच्छा आए और जाके जो प्राइस लिस्टें हैं उनको इम्प्लीमेंट करें। बिल्कुल जी, इम्प्लीमेंट करें। यहाँ पर जो शहरी हैं उनका यही मुतालबा है कि जो हुकूमत है वो उनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। प्राइस कंट्रोल जो है मजिस्ट्रेट, उनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। वो यहाँ पर आएँ और मार्केट में हालात देखें कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो रेट लिस्ट के मुताबिक दस्तियाब हैं या नहीं है। तो शहरियों ने यही मुतालबा किया है कि जो अमल दरामद है रेट प्राइस कंट्रोल लिस्ट का, उस पर अमल दरामद करवाया जाए ताकि जो शहरी हैं उनमें उनको उनकी अशिया ताहिर जो ये हमें बढ़ती कीमतों के हवाले से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। जुराइम के खात्मे का मिशन, DPO डेरा गाजी खान के जेर सदारत क्राइम मीटिंग। जिला भर के पुलिस अफसरान ने DPO को सूरत हाल बारे बताया। DPO ने जुराइम की शरह और पुलिस कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया। आपको बता रहे हैं, खबर है जुराइम के खात्मे का मिशन जारी है। DPO डेरा गाजी खान की जेर सदारत क्राइम मीटिंग, जिला भर के पुलिस अफसरान ने DPO को सूरत हाल बारे बताया। DPO ने जुराइम की शरह और पुलिस कारकर्दगी का तफसीली जायजा भी लिया। मैपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की प्रोक्योरमेंट एंड डिस्पोजल कमेटी का इजलास, 25 किलोमीटर PVC केबल खरीदारी के केसेस मंजूरी के लिए भिजवा दिए। इजलास में बोर्ड डायरेक्टर इंजीनियर फजलुल्लाह दुरानी, मोहम्मद जाबर मौजूद, फाइनेंस डायरेक्टर मियां इंसार मौजूद, चीफ इंजीनियरिंग प्लानिंग नूरुल हसन डोगर शरीक, मुल्तान में प्रोजेक्ट डायरेक्टर कंस्ट्रक्शन सुहेल बशीर समेत दीगर की शिरकत। आपको बता रहे हैं, खबर है मैपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की प्रोक्यूरमेंट एंड डिस्पोजल कमेटी का इजलास हुआ। 25 किलोमीटर VC केबल खरीदारी के केसेस की मंजूरी दे दी गई है। अब आपको बताएं, मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मसाइल का शिकार। CEO MWMC की सीट 7 दिनों से खाली है। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में ताहाल CEO की तैनाती न हो सकी। गुज़श्ता हफ्ते CEO वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी हकनवाज चौहान का तबादला हुआ था। आपको बता रहे हैं, मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मसाइल का शिकार बन गई। CEO MWMC की सीट 7 दिनों से खाली है। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में ताहाल CEO की तैनाती न हो सकी। गुज़श्ता हफ्ते CEO वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी हकनवाज चौहान का तबादला हुआ था। कीमतों को एतदाल में रखने की रैंकिंग बेहतर बनाने का आज़म, डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान की जेर सदारत इजलास। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को गिरा फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने का हुक्म दे दिया गया है। जुर्मानों के साथ दुकानें सील और मुकदमा दर्ज करने का इंदिया दे दिया गया। एहसान राशन प्रोग्राम में दुकानदारों की तस्दीकी अमल को तेज करने पर इत्तेफाक किया गया है। आपको बता रहे हैं, कीमतों को एतदाल में रखने की रैंकिंग बेहतर बनाने का आज़म, डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान की जेर सदारत इजलास। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को गिरा फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने का हुक्म, जुर्मानों के साथ दुकानें सील और मुकदमा दर्ज करने का इंदिया। एहसास राशन प्रोग्राम में दुकानों के तस्दीकी अमल को तेज करने पर इत्तेफाक। महकमा ज़राअत जनूबी पंजाब में जिंक से भरपूर गंदम की वैरायटी की काश्त के लिए सरगर्म। काश्तकारों को जिंक वाली वैरायटी बारे आगाही के लिए ज़राअत तोसी अमले की ट्रेनिंग। एक रोज़ा ट्रेनिंग में सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब फैसल ज़हूर की खुसूसी शिरकत। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अली रियाज से।
चूँकि महकमा ज़राअत दिनों में पंजाब के मुल्तान सेक्रेटेरिएट में आज यहाँ पर जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के साथ साथ महकमा ज़राअत के जो अफसरान उनकी ट्रेनिंग के सिलसिला जारी, जिसका मकसद ये था कि आने वाले दिनों में जो हमारी खुराक की किल्लत, उसके साथ साथ सबसे अहम जो मसला गंदम की फसल के हवाले से जिंक की जो ऐसी वैरायटी जो कि जिंक से भरपूर हो, उसकी काश के हवाले से इकदाम किए जाते। तो ट्रेनिंग के बाद यहाँ पर उसके बाद जो एग्रीकल्चर अफसरान हैं उनको मोबाइल तोहफे भी दिए गए। तो अफसरान जानते सेक्रेटरी सर क्या कहना चाहेंगे इसके हवाले से? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, ख़ासतौर पर हमारे जो डायरेक्टर एक्सटेंशन है और उनका जो अमला आज सारा आया हुआ है, ये मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में इन्होंने वहाँ पे काम किया है। और जिंक जो आपको पता है नबातियात की शदीद कमी है, और वो नबातियात जो ख़ासतौर पे जिंक और दूसरी नबातियात हैं, ये हमारे बच्चों में जो है वो कद की कमी और उनका कद नहीं बढ़ता और बहुत सारे और उनके जिल्द के और दीगर मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और लोगों में ओवरऑल क़ुव्वत मुदाफ़त भी कम होती है। उसके लिए बड़ा ज़रूरी है। तो ये पायलट प्रोजेक्ट इसलिए शुरू किया गया था और ये बड़ा सक्सेसफुल हुआ। आज हमने इसके ऊपर बड़ी डिटेल जो है वो इस पे डिस्कशन भी किया है, ज़ाहिर ख्याल किया है, और इसको आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे मज़ीद इक़दाम हैं उन पर भी सोचा गया है। मेल न्यूट्रिशन के साथ साथ दीगर जो मसाइल है उसके लिए ये जो प्रोजेक्ट है ना वो ना सिर्फ फ़ायदेमंद होगा बल्कि हमारे माशरे में भी इससे बेहतरी आएगी। और जैसे कहा जाता है कि खुशहाल माशरे के लिए इंसानों का सेहतमंद। जी बहुत शुक्रिया अली रियाज। रेलवे मुल्तान डिवीजन की जानिब से लीज पर दी दुकानों से रिकवरी का सिलसिला शुरू कर दिया गया। ऑपरेशन करके रेलवे लीज शुदा प्लॉट, क्वार्टर, दुकानों वगैरह से 15 लाख से ज्यादा रिकवर कर लिए गए हैं। असिस्टेंट इंजीनियर बहावल नगर तनवीर अहमद, IOW बहावल नगर मोहम्मद अजहर ने रेलवे पुलिस के साथ मिलकर ऑपरेशन किया है। आपको बता रहे हैं रेलवे मुल्तान डिवीजन की जानिब से लीज पर दी दुकानों से रिकवरी का सिलसिला शुरू कर दिया गया। ऑपरेशन करके रेलवे लीज शुदा प्लॉट, क्वार्टर, दुकानों वगैरह से 15 लाख से ज्यादा रिकवर कर लिए गए। सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग वर्कशॉप, महकमा ज़राअत तौसीफ बलोचिस्तान के कारकुनान की शिरकत। वर्कशॉप में कपास की पैदावारी टेक्नोलॉजी बारे आगाही दी गई। वफद की क़यादत डायरेक्टर प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट बलोचिस्तान ने की। आपको बताने हैं सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग वर्कशॉप, महकमा ज़राअत तौसीफ बलोचिस्तान के कारकुनान की शिरकत। वर्कशॉप में कपास की पैदावारी टेक्नोलॉजी बारे आगाही दी गई है। वफद की क़यादत डायरेक्टर प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट बलोचिस्तान ने की है। आपको बता रहे हैं सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग वर्कशॉप, महकमा ज़राअत तौसीफ बलोचिस्तान के कारकुनान की शिरकत है। वर्कशॉप में कपास की पैदावारी टेक्नोलॉजी बारे आगाही दी गई। वक्त की क़यादत डायरेक्टर प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट बलोचिस्तान ने की है। मुल्तान में ऑल पाकिस्तान बेडशीट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन में टैक्स मसाइल के सिलसिले में सेशन का इनेकाद किया गया। चीफ कमिश्नर RTO आबिद महमूद और कमिश्नर RTO जाहिद सरफराज ने ताजरों के मसाइल सुने हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं सैयद जुहेब बुखारी से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, ऑल पाकिस्तान बेडशीट एंड अपहोल्स्ट्री मैन्युफैक्चर एसोसिएशन में जो है वो एक सेशन का इनेकाद किया गया है। चीफ कमिश्नर RTO आबिद महमूद और कमिश्नर जाहिदा सरफराज की जानिब से जो है वो ताजरों के टैक्स मसाइल भी सुने गए। चीफ कमिश्नर रीजनल टैक्स ऑफिस आबिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद है। सर क्या कहना चाहेंगे, आज आपने ताजरों के जो है वो टैक्स मसाइल सुने? जी बड़ा अच्छा। मैं सबसे पहले तो आसिम शाह साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें इनवाइट किया यहाँ पे। मैं और मेरे कलीग्स हम यहाँ आए, हमने इनके जो मसले मसाइल थे वो सुने। हमें भी बहुत सारी चीज़ों का वो नहीं था, इदराक नहीं था, आगाही नहीं थी, तो हमें भी उन बातों का पता चला और इंशाल्लाह हम देखेंगे कि इंशाल्लाह फ्यूचर में इनको जो ऑल पाकिस्तान बेडशीट एंड हॉस्टरी एसोसिएशन के हमारे दोस्त हैं, इनके जो जनरल मसाइल हैं उनमें कोई वो ना हो, प्रॉब्लम पेश ना आए इनको, और इनके काम जो हैं वो एक्सपीडिशियसली हो सकें। चेयरमैन अबुमा सैयद आशिम साहब भी मौजूद है। सर आप क्या कहना चाहेंगे आज के इस फ्रूटफुल सेशन के हवाले से? सबसे पहले मैं आबिद महमूद साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, मैडम जाहिदा सरफराज का शुक्रिया अदा करूंगा। इन्होंने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाला, आए और तमाम मसाइल को इन्होंने बड़े सुना और बहुत सारे जो मौके पे जो बताना था वो भी बताया। तो इंशाल्लाह हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि हमारा जो अबुमा और RTO मुल्तान के साथ जो एक
तालमेल है, उससे लोगों के मसाइल और बेहतर होंगे। तो बेहतर होंगे और आज के सेशन का मकसद भी यही था और चीफ कमिश्नर रीजनल टैक्स ऑफिस ने तमाम जो ताजिरों के मसाइल है उसको सुने और तमाम ताजिरों को इस बात। सैयद ज़ुहैब बुखारी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आपको बताते हैं कि भक्कर में बिल्डिंग मटेरियल की कीमतों में इजाफा, सीमेंट की बोरी 1050 रुपए में फरोख्त होने लगी। इसी पर मजीद बात करेंगे असम ब्लॉक से। जी बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल मुल्क के दीगर शहरों की तरह महंगाई का तो सैलाब आ चुका है। अब मकान बनाना भी गरीब आवाम के लिए मुश्किल हो चुका है। पसमानदा इलाके में और दही इलाकों में लोग कच्चे मकान से एक कमरा पक्का बनाते हैं और अपने जो है वो बच्चों की शादियां करते हैं, लेकिन अब वो भी नहीं कर पा रहे। सूरत है महंगाई थी? बजरी गिनना है, कोई 35 रुपए 80 रुपए फुट तक गई खड़ी है। सेमेंट है 800 रुपए 500 तक, 1000 1050 तक गया खड़े। बाकी इतना तो हाथ गतन कानी जड़ी 4000 दी 8000 7000 बिकती पई है। क्या मुतालबा करे सो? ये मुतालबा करे को हर से कोई कीमत को कंट्रोल कीता बने, हुकूमत जो है वो कीमतें कंट्रोल करे। दुकानदार भी मेरे साथ मौजूद है। दुकानदार से जानते हैं, बिल्डिंग मटेरियल महंगा हो चुका है, आपकी इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा हो चुकी होगी यकीनन, आपके कारोबार पे कितना असर पिया, क्या कहेंगे? सर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। महंगाई की वजह से ग्राहक आता है, रेट पूछता है, लेकिन फिर बाद में चला जाता है। हमारे साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करता, वो चाहता है कि कुछ लेस हो। पहले हम बजरी थी वो 35 रुपए 40 रुपए फुट बेचते थे, अब उसकी कीमत भी आसमान को छू रही है। 80 रुपए फुट मौका हो गया। जब ग्राहक को बताते हैं तो वो दुकान छोड़ के चला जाता है, फिर वापस नहीं आता। और गरीब आवाम जो है वो उनसे कुछ नहीं आता। सरिया जो है वो था 80 रुपए किलो था और अब 190 रुपए किलो हो चुका है। सीमेंट 500 हम बेचते थे, अब 1020 हो चुका है। गरीब बंदा ले नहीं सकता। जो कस्टमर आता है, जहां हमारी लाखों की सेल होती थी वहां अब हमारी 20,000 भी सेल नहीं होती। हम बहुत परेशान हैं। लिहाजा जहाँ लाख रुपए में सेल होती थी अब वहाँ 20,000 भी नहीं होती। बिल्डिंग मटेरियल जो है वो काफ़ी महंगा होने की वजह से लोग जो है वो कच्चे मकान से पक्का कमरा भी नहीं बना सकते। लोगों को शदीद मुश्किलात का यही सामना है। लोगों ने यही मुतालबा किया हुकूमत से कि बिल्डिंग मटीरियल को भी कंट्रोल किया जाए, महंगाई को कंट्रोल किया जाए। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। असलम बलोच हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।